Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. And obviously first of all what we will be doing, we will be checking out the table of contents. तो table of contents में क्या क्या topics हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूएस में एंटर कर रहे हैं. कहाँ से एंटर कर रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज, द रीजंस बिहाइंड दैट, एंड चार्ट क्या शो करता है कि किस तरीके से ये नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं. दैट वी विल बी सीइंग. ये जो हमारा मेंस का पार्ट ये बेसिकली बन जाता है, राइट. तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिहार रिजर्वेशन पूल. सो दिस इज ऑल्सो द वन विच इज द हॉट टॉपिक एंड ये हमारे लिए प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली मेंस में जीएस पेपर 2. आर्टिकल 370 को लेकर के कल भी हमने कवर किया था, आज भी है, आज तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सभी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट. सो व्हाट एवर द एक्स्ट्रा थिंग, कल हमने करण सिंह की प्रोक्लेमेशन के बारे में हमने जाना था, युवराज करण सिंह की प्रोक्लेमेशन, उसी चीज को ही फिर से रेफर किया गया था. तो वो क्या है वो भी चीजें हम इसमें देखेंगे. तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सभी में बहुत सारे आए थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पार्ट में A to Z एवरीथिंग वाज देयर, सो आई हैव चोजन दैट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओके, तो ये भी हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट. पेपर 2 लोन वेवर ऑफर्स, ये एक तरीके से आप लोगों को अलर्ट करने वाला अवेयरनेस टाइप है, सो दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किस तरीके से जो लोग हैं उनको ठगा जा रहा है ऑन द नेम ऑफ लोन वेवर थिंग. आरबीआई ने इस चीज को लेकर के पॉइंट आउट किया है, तो दैट ऑल्सो वी विल बी कवरिंग. सो दिस इज फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पेपर 3. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन. बट बिफोर दैट इंफॉर्मेशन, जीएस पेपर 2 फाउंडेशन कोर्स जो है इट इज गोइंग ऑन. यू कैन ज्वाइन इवन नाउ. Everything, whatever kind of information you want to have, you can call on this particular number to get the details. CSET paper 2 की classes चल रही हैं. Apart from that, the classes of the this is also running. And आप में से किसी ने भी अगर मेंस प्रोग्राम जो है वो क्लियर किया है, अगर आपके नोन में कोई है, तो इंटरव्यू प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच आउट ऑन दिस नंबर. ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. तो पहला टॉपिक हमारा तो ये आ रहा है, सर्च इन द इलीगल माइग्रेंट्स. देन हम लोग देखेंगे उसके बाद बिहार पूल रिजर्वेशन, आरबीआई रिलेटेड, एंड देन आर्टिकल 370. उसमें तो बहुत सारे ही चीजें हैं, सो दैट वी विल बी डूइंग. ठीक है, चलिए. तो सर्च इन द इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स क्रॉसिंग इनटू द यूएस फ्रॉम कनाडा. कनाडा से जो है बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं अमेरिका में. ठीक है, तो इसमें ये जो पूरा चार्ट है, इस चार्ट में बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं कि किस तरीके से नॉर्थ से कितने लोग आ रहे हैं, साउथ से कितने लोग आ रहे हैं वहां पे. सो दैट इज हाउ द थिंग्स हैव बीन शोन इन दीज चार्ट्स. ये वाले चार्ट में है, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ इंडियंस अटेम्प्टिंग टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली ओवर द ईयर्स. थ्रू आउट द ईयर्स किस तरीके से कितने लोग जो हैं वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हियर द इंडियन माइग्रेंट्स की जो बात हो रही है, इंडियंस हु आर अटेम्प्टिंग टू एंटर, तो नियरली अबाउट 1 लाख लोग जो हैं, लगभग 1 लाख लोग 2023 में अभी तक जो है यहाँ पे ये नंबर नोटेड डाउन है. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एंटर कर चुके होंगे जिनके बारे में पता नहीं हो सकता है, ऐसा भी चीज है. लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारा सामान लेकर के जा रहे हैं. दे विल बी हैविंग जस्ट सिंपल वन बैकपैक रहेगा, छोटा मोटा सामान रहेगा, अपने दोस्तों के साथ क्रॉस करने के लिए बॉर्डर चले जाते हैं. एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली भी लेकर के जा रहे होते हैं. आप लोगों ने शायद एक हाल फिलहाल में एक स्टोरी आपने सुनी होगी जिसमें कि एक पूरी फैमिली जो है वो जो एंटर कर रही थी इलीगली, जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, और उसमें बिकॉज ऑफ द ठंड वो उस ठंड में ही जकड़ गए, एंड ठंड की वजह से दे डाइड. दी स्मॉल किड्स ऑल्सो, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ. तो बेटर लाइफ के सर्च में वो चाहते हैं कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेटर लाइफ के सर्च में दे एंटर.
दे विश टू गो समवेयर एल्स, यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, मेक्सिको चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं। लेटर ऑन उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे उस तरीके से लाइफ नहीं है, तो फिर वो किसी और जगह एंटर करते हैं। जैसे कनाडा इज ऑन दी अपर साइड एंड देन इज दी यूएस, और उसके बाद आता है मेक्सिको नीचे। तो ये जो मेक्सिको है, यहाँ से बहुत सारे लोग यूएस की तरफ जाते हैं, ऊपर कनाडा से बहुत सारे लोग जो है वो यूएस की तरफ आते हैं, राइट। सो फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो आप लोगों को आपको शायद यू कुड आई गेस रिकॉल कि ट्रम्प के टाइम में जो है ये माइग्रेंट्स को लेकर के ही उसने बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं वो लेकर के आए थे। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी किया था कि मतलब बॉर्डर पे जो है उन्होंने फेंसेस करा दिए थे, सो दैट नो वन कुड एक्चुअली एंटर। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ही बड़ा मैटर होता है अगर कहीं से जो लोग हैं वो एंटर करें इलीगली आपकी कंट्री में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द बॉर्डर है, तो कुछ लोग जो है वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज पीपल आर एक्चुअली एंट्रिंग। अब इसके एंटर करने की वजह से क्या है, अब ये जो कंट्री है इसमें इनकी खुद की पॉपुलेशन है, तो उनको अपनी पॉपुलेशन जो है, अपने जो देश जो सिटीजन्स हैं उनका केयर तो करना ही है। अब ये लोग भी आ गए उस कंट्री में, फिर अब वहाँ पे उन्होंने वहाँ का जो भी आई कार्ड है, जैसे कि इंडिया में एक्चुअली होता है, बांग्लादेशीज बहुत सारे जो हैं वो इंडिया में एंटर, बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इंडिया में आ गए, बहुत सारे अफगानीज इंडिया में है, बहुत सारे नेपालीज इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। एंड इलीगली इंडिया में रहते रहते उन्होंने क्या किया है कि अपना खुद का आधार कार्ड भी, उनका वोटर कार्ड जो है, वोटर आईडी भी उनकी प्रॉपर उनके पास है। उनका अगर आप पूरा लीनिएज अगर ट्रेस करेंगे तो वो है ही नहीं वहां के पार्ट, इंडिया के पार्ट, मतलब यहाँ के है ही नहीं, right? Since really very long they have not been over here, since ages they were in some other country, but all of a sudden पता नहीं कहाँ से आ गया और पॉपुलेशन जो है यहाँ पे इंडिया की इंक्रीज हो रही है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पॉपुलेशन, द पॉइंट इज दैट यहाँ पर इन सारी चीजों के होने की वजह से क्या होता है कि अब जैसे कि इंडिया में आपने एंटर किया तो आपको अब जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए होंगी, आपको स्कूल की फैसिलिटीज चाहिए होंगी, आपको जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो चाहिए होंगे, रहने के लिए घर चाहिए होंगे, पीने के लिए पानी चाहिए होगा, खाना खाने के लिए चाहिए होगा। इफ यू आर नॉट केपेबल एनफ, बीपीएल के नीचे, बीपीएल में अगर आप हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर आप आते हैं तो वहां पे भी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू हैव फूड सिक्योरिटी अब स्कीम्स आ गई हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को, मोर देन 80 करोड़ पीपल, वी हैव टू फीड देम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब आप सोचो कि इतना सारा लोगों का केयर अब अपने लोगों के साथ साथ दूसरों का भी देखना पड़ रहा है, विच इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी। फ्री में अगर कोई चीज मिल रही है सरकार की तरफ से, अगर सरकार जो है अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि अगर हम जीत जाएंगे तो ये फ्री काम आपके लिए कर देंगे, ये चीज फ्री कर देंगे, वो चीज फ्री कर देंगे, नथिंग इज फ्री, दैट इज एक्चुअली बीइंग चार्ज्ड, बट नॉट ऑन यू बट समवन एल्स। आपके ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर वो चार्ज हो रहा है, बट वो चार्ज हो रही है, राइट। तो बहुत सारा जो प्रेशर एक इकोनॉमी के ऊपर एक्चुअली बनता है इन सारी चीजों की वजह से। एंड स्पेसिफिकली यूएस को प्रेफर किया जा रहा है, उसके पीछे की रीजन क्या है, मेक्सिको में लाइफ इज नॉट दैट गुड, एंड कनाडा में इज ऑल्सो पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम। एंड मेनी टाइम्स लोग क्या कर रहे हैं, कनाडा से यूएस में एंटर कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूएस से वो मेक्सिको में एंटर कर जा रहे हैं। कनाडा फ्रॉम अभी कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, कनाडा में स्टे करना हैज बिकम रियली वेरी कॉस्टली अफेयर, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, वहाँ पर रहना, खर्चा पानी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, राइट। तो लोग जो है ऑप्ट कर रहे हैं यूएस, फिर उसके बाद मेक्सिको भी काफ़ी लोग चले जा रहे हैं, काफ़ी लोग मेक्सिको से भी यूएस आ रहे हैं। तो अगर ऑल इन ऑल देखें तो ये तीनों ही कंट्रीज में यूएस फिर भी एक बहुत ही बेटर सिचुएशन में है एज कम्पेयर टू कनाडा एंड मेक्सिको, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। ओके, चार्ट 2 में क्या दिखा रहा है, द चार्ट शोज द बॉर्डर वाइज नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। अब साउथ वेस्ट बॉर्डर से, ये रेड वाला लाइन जो है वो साउथ वेस्ट बॉर्डर से कितने लोग आ रहे हैं, एंड ब्लू से नॉर्थन बॉर्डर से कितने लोग आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली बीइंग शोन, और ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो सेपरेटली यू कैन सी 30,000 जो है वो यहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर से आ रहे हैं अपर साइड कनाडा की तरफ से, साउथ वेस्ट बॉर्डर से जो है यहाँ पे 41,000, सो रफली अराउंड 42,000 पीपल जो है वो वहां से एंटर कर रहे हैं। ओवरऑल इफ यू कैन सी कि नॉर्दर्न बॉर्डर से रफली अराउंड 2 लाख पीपल, एंड साउथ वेस्टर्न बॉर्डर से है जो 25 लाख,
दैट इज वेरी ह्यूज नंबर। इतना ज्यादा लोग जो है वो एंटर कर रहा है भाई। आप ये खुद सोचो कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा ड्रास्टिक होगा अगर हमारी खुद की कंट्री में इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम जो है वो हो जाएगी इन ऑर्डर टू हैंडल फीड दीज मेनी पीपल। ऑल दीज थिंग्स आर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही वैलिड चीज हो जाती है, जो कि आजकल आप लोग देखते भी होंगे बहुत सारी कंट्रीज में इस चीज को लेकर के बात हो भी रही है, एंड दैट इज द डेमोग्राफिक थिंग। तो यहाँ पे लोग जो है इवन इन द इलेक्शंस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि इतने सारे माइग्रेंट्स जो इलीगली एंटर कर रहे हैं उसकी वजह से डेमोग्राफी जो है उस पर्टिकुलर कंट्री की वहां पे वो चेंज हो रही है, विच इज द मैटर ऑफ टॉक, विच इज द मैटर ऑफ कंसर्न बेसिकली। वो बहुत ही बड़ा मैटर है जिसके ऊपर की सोचना, बहुत विचार करना, बिकॉज ओके हैविंग समवन इन योर होम इज गुड, बट उनको अपने घर में लाने की वजह से आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपना कल्चर, बहुत सारी चीजें अगर खो दो तो फिर वो सही नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो किसी भी कंट्री के लिए है। अब ये जो चार्ट है इसमें शो किया जा रहा है नेशनैलिटी वाइज इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो कहाँ से किस तरीके से एंटर करे हैं, दैट इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट। तो यहाँ पे 2023 का आप नंबर देख सकते हो, तो रफली अराउंड 1 लाख जो है वो इंडिया का है, एंड द नंबर हैज बीन इंक्रीजिंग ओनली, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां से लोग जो हैं वो इलीगली एंटर कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर टेबल इट इज बीइंग शोन कि किस तरीके से लोग जो है माइग्रेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे बात आपको बोली कि ओनली द अडल्ट्स आर नॉट ओनली एंटरिंग बट इवन द चाइल्ड्स ऑल्सो, तो चिल्ड्रन ऑल्सो, तो बच्चे भी माँ बाप जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है अपने बच्चे भी लेकर के जाएंगे, तो वो भी एंटर कर रहे हैं। अब इसी में ही चीज दिखा रहा है, इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में भी इस चीज के बारे में डिस्कस करी गई है कि बहुत सारे जो माइनर्स हैं उन वो अकम्पनीड माइनर्स हैं, उनकी नंबर्स एक्चुअली इंक्रीज हो गई है फ्रॉम जस्ट 9 इन 2020 टू 261 इन 2023। अकम्पनीड द पीपल दे आर ब्रिंगिंग जस्ट 9 वर इन 2020 एंड अब 2023 में सिर्फ 3 साल में 261 जो है वो नंबर हो गया है। unaccompanied children or the single minors from India who attempted to illegally cross also increased from 219 in 2020 to 713 in 2023। just imagine minor छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अकेले भी एंटर करना की कोशिश कर रहे हैं यूएस में, and the numbers has been increased from 219 in 2020 to 730 in 2023। 730 in 2023। ओके, तो नंबर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिछड़ जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ये बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से। वो कहाँ पे हैं, क्या है, नॉल ना पेरेंट्स को पता चल रहा है ना बच्चों को पता चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, राइट। सो दिस इज द सीन, दिस इज द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर ऑब्वियसली यूएस, एंड उसके साथ साथ इंडिया को, इंडिया ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी है दिक्कत, क्योंकि अगर इंडियंस कहीं पे किसी को कुछ होता है तो गवर्नमेंट के लिए वहां पे कोई स्टेप लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। लाइक इन द कतर, आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में 8 लोगों को फांसी, डेथ सेंटेंस दी गई थी, तो उस चीज को लेकर के भी जो है काफी बहुत ज्यादा जो है हल्ला हुआ था, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस चीज में आकर के बोलना पड़ रहा था, राइट। सो वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, एंड ऑब्वियसली एस्पियोनाज का भी सीन था, तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को वहां पे एंटर करना ही पड़ा, अपनी तरफ से इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करनी ही पड़ी थी, बट द सेम काइंड ऑफ थिंग। सो हियर द बोथ द गवर्नमेंट्स हैव टू डील विद देम। आप जो है इमिग्रेंट्स को, हमारी जो माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स है, वो उनको आप हमारी तरफ, हमारे पास भेज दो, those kind of things, then having back those people over here in India, फिर उनके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़नी है, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। खैर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू द बिहार रिजर्वेशन पूल। कैन बिहार इंक्रीज इट्स रिजर्वेशन पूल? तो बिहार में रिसेंटली सेंसस जो है वो हुआ था, तो इस सेंसस में जो है ये निकल करके आया दैट द मोस्ट नंबर ऑफ द पीपल, जो पॉपुलेशन, ये जो सेंसस है, तो ये पॉपुलेशन में इसमें देखा गया कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो बेसिकली अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं,
एंड उन लोगों की संख्या कम है, तो उसी वजह से हमको जो रिजर्वेशन भी उसी हिसाब से करनी चाहिए, राइट। तो इनका ये कहना है। अब बिहार में ये चीज हुआ कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो 75% जो है रिजर्वेशन हमको कर देना चाहिए, ना कि 50%, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वेरियस, ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस कास्ट, STs, SCs, OBCs, EWS, राइट, एंड जनरल कैटेगरी। इन सभी के हिसाब से अगर आप देखें तो पॉपुलेशन वाइज व्हाट वी शुड डू, 75% जो है वो हमको क्या कर देना चाहिए, रिजर्वेशन कर देना चाहिए, जो कि अभी 50% है। 50% रिजर्वेशन होने के पीछे का रीजन क्या है? इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस, इस केस में जो है ये डिसाइड हुआ था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% रहेगी। ओके, रिजर्वेशन कितनी रहेगी? 50% रहेगी। इट इज नॉट सपोज टू बी इंक्रीज। इसकी मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या किया कि सीलिंग जो है वो उस चीज को इन्होंने डिसाइड कर लिया, राइट, सीलिंग कर दी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये चीज कहा कि इट इज नॉट सपोज टू बी इंक्रीज ओनली 50%, राइट। एंड ये सीलिंग हो जाने की वजह से ही क्या हो रहा था कि any attempt in order to increase the reservation in any of the states, कहीं पे भी reservation increase करने की बाद in the states or that of the central at the center level also, अगर इस तरीके कोई अटेम्प्ट होती थी तो उस चीज को, अटेम्प्ट को हटा दिया जाता था, उसको कहा जाता है कि भैया दिस इज नल एंड वर्ड, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन बिकॉज द सीलिंग हैज बीन फिक्स्ड एट द 50%। तो ये इंदिरा सोनी केस की वजह से, तभी इंदिरा सोनी केस को रेफर किया जा रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीजों को रेफर करके ही इस आर्टिकल में बोल रहे हैं कि वेदर इट इज राइट और नॉट, whether it should be done or not, or whether it can be done or not on the basis of the constitution. Okay. तो यहाँ पे बोला कि 20% जो है वो SCs के लिए, 2% STs के लिए, 18% OBCs के लिए, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके बाद जो है 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इस हिसाब से रिजर्वेशन करके जो है हमको 75% रिजर्वेशन कर देनी चाहिए। बट वही इंदिरा सोनी केस 1992 का, वहां पे कहा गया कि सीलिंग जो है वो 50% फिक्स करके रखी है, देन हाउ कुड यू डू दैट। नाउ व्हाट इज दिस 50% रूल? तो इस 50% रूल में ये कहा गया 1963 में, जो 7 बेंचेस जो थी उसमें ये चीज कहा गया that the reservations were in the nature of an exception or special provision under our constitutional scheme. Okay, तो ये जो reservations है, these were in the nature of an exception or special provision under our constitutional scheme, therefore they cannot be provided for more than 50% of the posts or that of the seats. तो ये जो है एक्सेप्शन और स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि ये, इसको आप एक स्पेशल प्रोविजन के तौर पे ले लीजिए या फिर एक एक्सेप्शन के तौर पे ले लीजिए, जिसके बेसिस पे हम जो है रिजर्वेशन के लिए हाँ जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50% जो भी पोस्ट है, 100 है तो उसमें से 50 ही होंगे, 150 है तो सिर्फ 75 सीट्स होंगे जहां पर की रिजर्वेशन की क्राइटेरिया आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो दो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजर्वेशंस, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है 1976 में चेंज हुई, with it being recognized that the reservations are facet of equality rather than an exception to it, the 50% limit has remained unaltered. अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन का वर्ड जो है ये जो 1963 में बोला गया था, उसका ये जो एक्सेप्शन का पॉइंट है वो यहाँ पर चेंज हो गया, बोला गया कि दिस इज द मैटर ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं। चेंजेस की बात मैं पहले बता दी, जैसे 1963 में इसका जो रिजर्वेशन के पीछे की बात बोली जाए कि दिस इज ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन का मैटर है, ठीक है, एक्सेप्शन का मैटर है। 1976 में ये चीज बोला गया कि भाई दिस इज नॉट दैट ऑफ द एक्सेप्शन थिंग, बट ये दिस इज द मैटर ऑफ इक्वालिटी, कि हिस्टोरिकली जिनके साथ गलत हुआ था वो हमेशा पीछे ही चले गए, दे कुड नॉट गेट चांसेस इन ऑर्डर टू कम अप।
अपने आप को लेवल अप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाए. सो फॉर दैट थिंग दिस रिजर्वेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल 50% जो है वो कंटिन्यूड रहा. 9 जज की बेंच जो है मंडल कमीशन में, इन द मंडल कमीशन केस इन 1990 रीअफॉर्म्ड द 50% लिमिट. उस टाइम भी इन्होंने 50% की जो लिमिट है उस चीज को कंटिन्यू रखा, एंड नॉट मेरली अ मैटर ऑफ प्रूडेंस. हाउएवर इट इज नॉट अ रूल विदाउट एक्सेप्शंस. अ स्टेट कैन एक्सीड द लिमिट. यहां पर बोला गया कि जो स्टेट है, देखो 1990 में भी वही चीज 50% ही रही, बट द स्टेट, यहां पे लेकिन ये बट वाली चीज आ गई, ठीक है. बट अ स्टेट कैन एक्सीड द लिमिट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू कम्युनिटीज विच हेल फॉर फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री, of the country and have been kept out of the mainstream of the society. जो चीज मैंने आपको जस्ट अभी मैंने बताई कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम से वो अलग रहे, उनके साथ जो गलत हुआ था उसी चीज को सही करने के लिए जो है ये रिजर्वेशन चीज को लेकर के आया गया. आप लोगों तो ये चीज को जो है समझना जरूरी है. Now this is not a geographical test but a social one obviously, because उनके साथ जो गलत हुआ historically on the basis of the caste, that is the historical wrong. Right. Now for the Supreme Court upheld in the 103rd constitutional amendment which was there for the EWS amendment, which provides for 10% additional reservations to the EWS. This means that for the time अभी तक, क्योंकि इस चीज के ऊपर अभी उतना क्लियर कट जो है कुछ जजमेंट नहीं आया है, लेकिन ये जो 10% एक्स्ट्रा 50% के ऊपर लगाया गया था, अभी तक जो जजमेंट है उसके हिसाब से द 50% लिमिट अप्लाइज ओनली टू द नॉन EWS रिजर्वेशंस. इसका आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है क्योंकि दैट इज एक्चुअली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, not on the basis of the economically backward, because this is not necessary कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बहुत एकदम शान शौकत की जिंदगी जी रहे हो, राइट. तो वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे ना. बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्चुअली हु कुड नॉट, वो बेटर लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस हिसाब से पैसे नहीं है, सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, नॉट ऑन दैट ऑन देयर मनी, राइट. उनका पैसा उसके बेसिस पे है, ठीक है. सो ये जो नॉन EWS रिजर्वेशंस के लिए 50% है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लूप होल. लॉज में लूप होल ढूंढने के लिए हम इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, एंड नॉट ओनली द इंडियंस, द अदर पीपल ऑल्सो, एवरीवन. द ह्यूमन माइंड एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट ओनली, है ना. तो अब यहाँ पे जो वहां पे स्पेसिफिकली ये तो नहीं मेंशन किया गया कि हम इसके अलावा और किसी चीज को नहीं कर सकते. उन्होंने कास्ट के बेसिस पे वो सारी चीजें कर रहे थे, तो ये यहाँ पे एक लूप होल आ गया, right. And the states are permitted to reserve a total of 60% of the seats or posts, including that of the EWS reservations. This is what has been said. Now what do laws in Bihar state? अब बिहार में अगर इस चीज को लेकर के आए तो वहां पे क्या कहता है. तो अभी रिसेंटली ही कंडक्ट हुआ था दैट सेंसस, मैं सेंसर बोल रही हूँ, सेंस कास्ट बेस्ड सेंसस, और यू कैन से दैट ऑफ द सर्वे टू बी कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट. ये चीज जनवरी में डिसाइड हुई थी, जिसके बाद जो है फिर लोग, बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए थे, लेकिन ये कहा गया कि भाई दिस इज नॉट द सेंसस काइंड ऑफ थिंग, एक तरीके से सर्वे हो रहा है तो ये कर सकते हैं, नाम में हेर फेर करके ये काम है. क्योंकि सेंसस की जहां तक बात है तो वो एक्चुअली में सेंसस करने का जो हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है. Okay, now the results of this census were announced in that of the October, and later on उसके बाद ही 2 bills जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में. Two striking aspects of these laws deserve to be noticed. अब इसमें पहला पॉइंट ये चीज कहा गया कि द ऑब्वियस ब्रीच ऑफ 50%, जो कि अगर EWS को मिला ले तो 60% है, इज द सीलिंग लिमिट. If and when the laws are challenged in court, the government of Bihar will have to prove that their case falls within the exception carved out in the Mandal Commission case. क्योंकि देखो
ये जो पूरा रिजर्वेशन का फंडा इस तरीके से इतना ज़्यादा हाइप जो हुआ था वो बेसिकली मंडल कमीशन के ही मंडल कमीशन का अपना जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए भी बोल करके, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हाइप हुई थी और उसी के बाद इंदिरा सोनी ने जो है वो केस किया था। ठीक है, तो ये मंडल कमीशन के बेसिस में उसमें जो एक्सेप्शन बात दिया गया है उसके बेसिस पे इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि बिहार जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शनल यहाँ पर है, राइट। सॉरी। Now, the communities to whom reservations have been granted hail from far-flung areas or have been kept out of the social mainstream. Second क्या है, अब मतलब ये बोला गया है कि कम्युनिटीज जो है जिनके लिए रिजर्वेशंस ग्रांट करने की बात हो रही है बहुत दूर दराज वाले एरिया में रह रहे हैं या फिर जो है वो सोशल मेन स्ट्रीम से एकदम ही कट ऑफ रह रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें जो है वो बेसिकली करी जा रही हैं। सेकेंड इज द जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रीच। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफर क्या कर रहा है गवर्नमेंट इस चीज की ब्रीच करने के लिए, तो वो पॉइंट बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली एक पॉइंट जो है वो हमेशा कही है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज it has repeatedly held that the state cannot fix the quantum of reservation simply in proportion to the population of the reserved classes. Okay, state cannot fix the quantum of reservation simply in proportion to the population of the reserved classes, कि reserved classes की population के basis पे reservation जो है वो नहीं कर सकते हैं। They have repeatedly said this thing. तो यहाँ पे ये चीज को substantiate करना, because what they are saying कि यहाँ पर जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 75% कर दो रिजर्वेशन, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। दिस इज बिकॉज द ओनली वैलिड एम बिहाइंड द रिजर्वेशंस टू सिक्योर इज द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। ये चीज़ आप लोग बार बार जब भी आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये बार बार मेंशन करा जाता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो सिर्फ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए, दैट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, फॉर दैट ओनली द reservation has been introduced, which is different from that of the proportionate representation. Okay, so Bihar, and apart from that, one major challenge before the state government will be to defend the motive behind that move, and as of now जो motive देखने के लिए मिल रहा है वो तो सेंसस की या फिर जो सर्वे है उसके बेसिस पे उनकी पॉपुलेशन ही लग रही है, लेकिन इसके बेसिस पे तो I don't think so that it is going to be valid, it is going to actually sustain. ओके, ना बिहार ही सिर्फ एकलौता एक ऐसा स्टेट नहीं है जो कि कोशिश कर रहा है कि भाई हम रिजर्वेशन की जो एक लिमिट है 50% उस चीज़ को क्रॉस कर दें। उसके अलावा बहुत सारे पहले भी कर रखे हैं, छत्तीसगढ़ 72%, तमिलनाडु 69%, 1994 एक्ट के अंतर्गत इन्होंने किया था 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 80% रिजर्वेशन, लक्षद्वीप में तो एकदम 100% रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स का। रिसेंटली महाराष्ट्र एंड राजस्थान ने भी जो है वो कोशिश करी थी, बट वहाँ पर जो है उनको सक्सेस नहीं मिला, दे कुडंट बी सक्सेसफुल ओवर देयर, राइट, सो दैट इज द पॉइंट। खैर, सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द बिहार सेंसस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोंट फॉल प्रे टू लोन वेवर ऑफर्स, आरबीआई कॉशंस द पब्लिक। सो एज ऑफ नाउ आप लोग को बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे ना इस चीज को लेकर के, भाई लोन ले लीजिए, ओके, लोन 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 लोन, बाबा रे बाबा, कितने सारे लोगों को तो मेल्स भी आते होंगे इस चीज को लेकर के। कमाई का कोई जरिया हो ना हो, लेकिन मेल्स, एसएमएसेस जो हैं, मैसेजेस ढेर सारे आते रहेंगे लोन ले लेने के लिए, ठीक है। तो डोंट एक्चुअली गेट ट्रैप टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो बहुत सारे मतलब रिपोर्ट में ये चीज़ आ रहा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भाई आपका जो लोन है वो वेव कर दिया जाएगा। इस तरीके ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, लेटर ऑन दे हैव टू पे, एंड which they thought कि wave हो जाएगा, but now from where they will be doing that, so that is the kind of problem which they are actually facing. So इन्होंने कहा है कि public should be warned against the falling prey to false and misleading campaigns of campaigns offering that of the loan waivers,
act, and there you must have seen there are lot many people, there are lot many websites and all जो कि बहुत ही actively promote कर रहे हैं इस type के campaigns in the print media and as well as over there in the social media also, and this is really very shocking कि print media में कुछ भी दे रहे हैं, why they are printing, ठीक है, but on the social media also these kind of things are happening. अब ये जो entities हैं they keep on misinterpreting, misrepresenting that dues to financial institutions including banks need not do that of the repaid. ओके कि लोगों को कहा जाता है कि भाई इसको रिपे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको जो है रिपे करने की जरूरत नहीं है, बस लोन ले लो, उसके बाद बल्ले बल्ले आपको तो पे भी नहीं करना है, सरकार इसको वेव ऑफ कर देगी. तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को लगेगा कि भाई लोन लेकर अपना काम कर लेते हैं, सरकार तो फिर बाद में इसको वेव ऑफ कर ही देगी, तो फिर दिक्कत ही क्या है. Okay, next is the key aspects of Article 370 verdict. चलिए, तो ये वर्डिक्ट जो है जिसमें ये सभी जजेस हैं, CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस SK कौल, जस्टिस सूर्यकांत, सो दे आर द वन. एंड यहाँ पे जो टॉपिक्स है की एस्पेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी. उसके बाद करण सिंह प्रोक्लेमेशन है, फिर बोमई जजमेंट का भी मेंशन करा गया है, उसके अलावा ट्रुथ एंड कंसाइलिएशन कमीशन भी है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, दिस इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग. तो 5-0 के बेसिस पे यूनानिमसली इस चीज को किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन जो है वो बेसिकली हेल्ड कर ली है रिलेटेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसमें जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, he has actually upheld the constitutional validity of the two presidential orders, CO, that of the 272 and 273 of August 5 and 6, 2019, by which the entire constitution of India was made applicable to Jammu and Kashmir, and all provisions of Article 370 were declared inoperative as well. राइट. अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर की सॉवरेंटी की बात है, ये चीज को लेकर के तो हमने कल ही बात करी थी, जिसमें कि मेंशन किया गया था कि जब आपने अपनी सॉवरेंटी सरेंडर जब कर ही दी है इंडिया को, व्हेन इट कम्स टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ युवराज करण सिंह, तो उसके बाद फिर इस चीज को लेकर के बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इन दैट ओनली हेयर बाय आर्टिकल ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, अब तो वो गया, तो उसके बाद किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, किसके अंडर आप काम कर रहे हो, दैट इज ऑफ द इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस चीज को लेकर के उन्होंने ये चीज बोल ही दी. जब बोल दी तो फिर बाद में देयर इज नथिंग अबव द सॉवरेंटी और दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट इज देयर. दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी लेंथी. एक काम करते हैं, इसको हम कल की आर्टिकल में जो है वो कल की न्यूज एनालिसिस में जो है हम कवर कर देंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी going to take 35 more minutes, 30 minutes कम से कम तो लेगा ही. तो इसको हम कल के आर्टिकल में कवर कर लेंगे, मतलब कल के न्यूज एनालिसिस में. ओके, सो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम. गुड नाइट, सी यू अगेन होपफुली सून. जय हिंद.